नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए क्या विशेष है इस सप्ताह में। हाजिर हूं मैं साप्ताहिक राशि फल के साथ 10 से लेकर के 16 अगस्त तक के साप्ताहिक राशि फल में इस सावन के पावन महीने में क्या विशेष है, आज इसी पर चर्चा की जाएगी। ये वीडियो आपके राशि चक्र पर आधारित है। अगर आप इसे अपने जन्म राशि के आधार पर भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दोनों राशियों के आधार पर अगर इसे आप मिलान करेंगे तो इसकी सटीकता बढ़ जाएगी। अगर आपको अपने जन्म राशि या राशि के बारे में यथावत ज्ञान नहीं है तो आप अपने पुकार नाम के आधार से भी इसे देख सकते हैं। आज चर्चा करेंगे कि पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रहों का संयोग बन रहा है, क्योंकि 3 ग्रह अभी एक राशि में विचरण कर रहे हैं और वो तीनों ग्रह प्रमुख हैं। उनका क्या विशेष फल रहेगा आपके जीवन में, क्या वो शुभ है, क्या वो अशुभ है, क्या सावधानी रखनी है, कहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ एक्स्ट्रा बल आपको पुलअप करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राशि चक्र के पहले भाव से, जहां पर आपके राशि चक्र में यानी कुंडली में पहले जगह पर 12 लिखा हो, वो आपके राशि चक्र का पहला भाव है। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में उच्च के हैं। अब आपके लिए एक ही सूत्र है, जो भी समस्याएं में अगर हो सकती हैं जो मैं बताऊं, अब ये समझना कि उन सभी समस्याओं से लड़ने की क्षमता आपके भीतर में होगी। उन समस्याओं से ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। उसके पीछे कारण लग्नेश उच्च के, खास करके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचम के देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है, जो कि आपको कहीं ना कहीं दिव्य कृपा, दिव्य दृष्टि के अधीन करके रखी हुई है और आपको प्रोटेक्ट करेगी। सबसे पहले लग्न में शनि, आलस्य से बाहर निकलना होगा। लग्न में बैठे शनिदेव आलस्य देते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या देते हैं, हाइपर एसिडिटी देते हैं। भोजन पर विशेष ध्यान आपको रखना है। पंचम भाव में गुरु चले गए तो वो भोग करवाएंगे। लग्न आपका शरीर है तो पंचम आपका पेट है। उच्च के जरूर बैठे, ठीक बात है, लेकिन भोग तो करवाएंगे ना, शनि बैठे, विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में जाएगी, जो कि थोड़ा सा आलस्य फिर से यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, जहां पर के शुक्र जो है नीच के हो गए हैं, और वहीं पर 10वीं दृष्टि है आपके करियर भाव में जा रही है, जहां पर थोड़ा सा स्लोनेस आया हुआ था। अब जैसे ही लग्न के स्वामी गुरु उच्च के हो गए, करियर में मूवमेंट शुरू हो चुका है। लग्न में जो परेशानियां आ रही थी उसका काट मिल चुका है। अब थोड़ा सा राहत आपको प्राप्त होगा। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल और साथ में भाग्य भाव के स्वामी मंगल आपके पत्रिका के चौथे भाव में विचरण कर रहे हैं। ये समय भूमि, मकान, वाहन का, खास करके जमीन की खरीदारी के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत विशेष समय। भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी आकर के जब चतुर्थ भाव में विचरण करे तो जाहिर सी बात है धन का व्यय होगा। किस चीज में? प्रॉपर्टी परचेज करने में। वहीं पर चौथे के स्वामी बुध जाकर के कर्क राशि में बैठे। केवल एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी के पेपर को आपको विशेष ध्यान से देखना है। किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है डीड, क्योंकि बुध जो है वो इमोशनल राशि यानी कर्क राशि में बैठे हैं, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीजें घटित हो सकती हैं। तो अभी तक लग्न की स्थिति बहुत मजबूत, धन की स्थिति बहुत मजबूत। पराक्रम की अगर बात करें तो पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र जो है और अष्टम भाव के स्वामी नीच के होकर के सप्तम भाव में बैठे, जो अच्छा नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए। पॉइंट को नोट करते जाइएगा, दाम्पत्य जीवन का अभी तक का योग आपके लिए अच्छा निर्मित नहीं है। भूमि, मकान, वाहन के लिए अच्छा योग है। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, खास करके कफ जन अगर पीड़ा उनको रखता है, खास करके न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन 2 चीजों में आपको उनका विशेष ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में आपके सूर्य जो कि षष्ठ भाव के स्वामी है वो विद्यमान है और षष्ठ भाव में केतु है। कहीं भी बाहर जाकर खाना या कुछ आपको पीना नहीं चाहिए, क्योंकि षष्ठे से जाकर के पंचम भाव में बैठे, कहीं ना कहीं से
फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति बना रहे हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, और ये ऐसी समस्याएं होंगी जिसका पता भी नहीं चलेगा। बहुत विशेष कष्ट नहीं होगा, केवल अनकंफर्टेबल आपको रखेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर को विजिट करेंगे, आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या हुआ है, और ये चीजें भीतर ही भीतर बढ़ती रहेंगी। हालांकि बहुत, मैंने क्या कहा, एक चीज, लगने से मजबूत है, चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत नुकसान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन परेशान तो कर सकते हैं ना। अगर मान के चलो आपको आशीर्वाद प्राप्त है कि आप अजय है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन समस्याएं आएंगी। तो पेट का विशेष आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट है। संतान के लिए भी अगर देखी जाए स्थिति तो अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको उनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके अगर वो नवजात हैं तो। आगे बढ़ते हैं दाम्पत्य जीवन की तरफ। दाम्पत्य जीवन में अष्टम भाव के स्वामी आकर के नीच के होकर गए हैं। हालांकि दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध जो है वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। ये संबंध, अगर आप शादीशुदा नहीं है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ये संबंध अच्छा है आपके लिए, ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। सप्तमेश का संबंध जब पंचम भाव से बनता है तो प्रेम विवाह बनता है, प्रेम विवाह के योग निर्मित होते हैं। और खास करके जहां पर शनि विवाह में विलंब करा रहे थे, रिश्ते तो आ रहे थे, उनकी दृष्टि के कारण बैरन वापस चले जा रहे थे, वहां पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब रिश्ते आएंगे, रुकेंगे भी, तो प्रेम विवाह के तो अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संयम रखना चाहिए, भटकाव के मार्ग खुल सकते हैं, कोई आ सकता है जीवन में जो आपको गलत मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन याद रखिए कि वो गलत मार्ग आपके अष्टम भाव का है, वो जीवन में ट्रेजेडी और बवंडर के सिवा और कुछ नहीं लेकर के आएगा। सावधान आपको रहना चाहिए। शुक्र नीच के हैं, यहाँ पर शुक्र आपके तीसरे घर के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में नीच के हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर बहुत विशेष नहीं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है शुक्र जो है वो आपके जीवन के लग्जरी के और धन के कारक है। महिलाओं को सम्मान आपको करना चाहिए, भोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल पहले से ही बता चुका हूं, आपके चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, लेकिन अपने से अष्टम भाव में है, तो भाग्य तो साथ देगा, लेकिन थोड़ी सी शुरुआती दौर में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे मैंने कहा, भूमि मकान वाहन के अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं, खास करके जमीन की। तो अब आपकी चॉइस के अनुसार जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसमें शुरुआती में आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, लेकिन वो फाइनलाइज हो जाएगा। कैरियर हाउस को स्वामी देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, जो कि अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि प्रमोशंस, ग्रोथ, रिकॉग्नाइज, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब कुछ मिलेगा जो लंबे समय से रुका हुआ था। शनि ने जो विलंब के कारण आपको रोक रखा था, अब देखो यहां पर शनि को कह सकते हैं कि शनि ने रोक रखा था, लेकिन इस चीज को इस तरह भी तो समझ सकते हैं कि अगर शनि ने नहीं रोक रखा होता तो छोटी से प्रमोशंस में आपको खुशियां मिल जाती। अब जैसे ही गुरु उच्च के हुए और गुरु का सपोर्ट शनि को मिल गया, और शनि का संबंध, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें घर के स्वामी होते हैं, वहां पर संबंध बन रहा है, तो अब क्या हो गया, अब जो प्रमोशन होगा वो मान के चलो कि अब 3 बार में जो हाइक मिलती है आपको वो 1 बार में मिलेगी, 2 बार में जो प्रमोशन के जो जिस पोस्ट पर जाते हैं वो पहली बार में चले जाएंगे आप। तो इस तरह का योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी है। तो लाभेर का संबंध जब लग्न में बनेगा तो लाभ तो इच्छा तो पूर्ति होगी ही होगी। तो बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। यहाँ पर लाभ के संबंध में मैंने बता दिया, शनि लग्न में बैठे हैं, आलस्य को त्यागना होगा आपको। 12वें घर के स्वामी भी शनि है, राहु 12वें घर में है। फिजूल खर्ची रुक नहीं रही है, और अभी फिलहाल में रुकती दिख भी नहीं रही है, इससे आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर सुंदरकांड का नित्य रूप से पाठ करें और चंडी कवच का पाठ करें, ये 2 पाठ आपको करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये था आपके राशिफल में क्या सटीकता है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसके आधार पर राशिफल।